आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज रीजनिंग का वैसा प्रैक्टिस सेट हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, यूपीपी, यूपीएसआई इन तमाम प्रकार के एग्जाम में वरदान महाकाल भौकाल साबित होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है के एल एम एन जो है एनालॉजी से है, सादृश्यता से है KLMN, और उसी के समान IJKL है। तो हम लोग का TUVW का संबंध स्थापित करना है। तो देखिए KLMN के होता है 11, L 12, M 13, N 14 पर, ठीक है। और IJKL I 9 पर, J 10 पर, K 11 पर, L 12 पर, सब लगातार है। लेकिन यहाँ पे 11 है, यहाँ पे का है 9 है, यानी -2 का अंतर है। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, यानी 2 का अंतर है। तो हम भी यही काम करेंगे। TUVW, T कितना होता है 20 नंबर पर, 20 में से अगर 2 को घटा देता 18 पर हम लोग का होता है R, उसके बाद RSTU, ऑप्शन है RSUT, VWXY, STUV, RSTU, यानी हम लोग का डी ऑप्शन सही है। इसके बाद है CAT, कैट, DBT, ECT, यानी सबके लास्ट में T है, यानी इसके भी लास्ट में क्या होगा, T होगा। अब हम लोग को क्या खोजना है, आगे वाला दूदू को खोजना है, आगे वाला दूगो को खोजना है। तो C होता है 3 नंबर पर, A 1 नंबर पर, D होता है कितना नंबर पर होगा, 4 नंबर पर, और B होता है 2 नंबर पर, E होता है 5 नंबर पर, C होता है 3 नंबर पर, यानी सब आगे बढ़ रहा है। तो F होता है 6 नंबर पर, 4 के लिए हम लोग को क्या होता है, तो D होता है, यानी FDT, ऑप्शन है FDT, यानी B ऑप्शन सही है, B ऑप्शन सही है। इसके बाद है X Y की बहन है। X जो है किसकी बहन है बउआ, तो Y की बहन है, Y की बहन है, Y की बहन है। Y जो है Z का भाई है, यानी Z यहाँ पे है, Z यहाँ पे है। Y किसका भाई है बउआ, तो Z का भाई है, Z का भाई है, Z का भाई है। Z जो है P का पति है। अब देखिए Z प्लस हो गया, अब P यहाँ पे हो गई माइनस, P हो गई माइनस, यानी ये दोनों भाई है, ये बहन है, और ये क्या हो गई, Z की पत्नी हो गई। P जो है Z की पत्नी हो गई। बोल रहा है कि O जो है Y का पिता है। अब देखिए O Y का पिता है, Y का पिता कौन है, तो O है। Y का पिता कौन है बउआ, तो O है, यानी P को एक छोड़ करके बाकी सब का पिता कौन है, तो O है। तो बोल रहा है P O से कैसी संबंधित है, तो P जो है O की बहू हो गई कि नहीं हो गई, बहू हो गई कि नहीं हो गई। ऑप्शन है बहन, बेटी, चाचा, बहू या पुत्र वधू, यानी हम लोग का D ऑप्शन सही है। बहुए को पुत्र वधू भी कहते हैं, बहुए को पुत्र वधू भी कहते हैं। इसके बाद है 6 बच्चे A B C D और E और F एक पंक्ति में खड़े हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं। B जो है F और D के बीच में है। B किसके किसके बीच में है बउआ, तो F और D के बीच में है। F मान लेते हैं यहाँ पे है, D मान लेते हैं यहाँ पे है, D यहाँ पे है, तो B कहाँ पर है बउआ, तो यहाँ पे है। फिर बोल रहा है E जो है A और C के बीच में है। इसके बाद फिर बोल रहा है कि A न तो F के साथ खड़ा है और न ही D के साथ खड़ा है, यानी यहाँ पे कौन है, तो बउआ C है, यहाँ पे कौन है, तो D है, यहाँ पे कौन है बउआ, तो C है, C है, ठीक है। बोल रहा है फिर यहाँ पे पीछे एक लाइन चलेंगे तो E जो है A और C के बीच में है, यानी यहाँ पे हो जाएगा A। अब बीच में कौन हो जाएगा बउआ, E हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, E हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फिर चेक करेंगे, E जो है A और C के बीच में है, तो हाँ E जो है A और C के बीच में है। A न तो F के साथ खड़ा है और न ही D के साथ, तो हाँ A जो है केवल E के साथ खड़ा है, ये भी सही है। फिर बोल रहा है C D के साथ खड़ा नहीं है, तो C सही में D के साथ खड़ा नहीं है, अलग ही है। तो बोल रहा है फिर F बच्चों के निम्न युग में से किसके बीच में है, तो F जो है आप बताइए ईमानदारी से C और B के बीच में है कि नहीं है, C और B के बीच में है कि नहीं है। ऑप्शन है B और E, B और C, B और D, B और A, यानी हम लोग का B और C सही है, यानी B ऑप्शन सही है, B ऑप्शन सही है। 9 बजे रात्रि के बाद जो है 9
रात्रि 9 और 10 बजे के बीच एक दीवार घड़ी की घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में कब होगी? तो कोई भी घड़ी में जो है घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत जब रहेगा तो उसके बीच का कोण कितना रहेगा? 180 डिग्री का रहेगा। तो सबसे पहले 9 और 10 के बीच में यानी 9 मिल गया, यानी 9 बजे। अब हमको क्या निकाल लेना है? तो मिनट निकाल लेना है। तो 9 बजे जो होता है बउआ, 9 बजे क्या होता है, एगो सुई रहता है यहाँ पे, एगो सुई 12 पर एगो 9 पर रहता है। और इस तरह से देखें तो मिनट का अंतर कितना रहता है? तो 15 मिनट का अंतर रहता है, 15 मिनट का अंतर रहता है। हम तुलना 60 और 55 से करके, अब 15 मिनट का अंतर है तो 15 से गुना कर देंगे। यहाँ पे हमको बस मिनट लिख देना है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? भाग करेंगे तो 11 पचे 55 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 60 तिया 180 बट्टा 11, 11 एकम 11। फिर हम लोग का कितना हो गया? तो यहाँ पे 7 चल गए वहाँ पे, तो 11 छक्के 66 बट्टा 11 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, यानी 9:16.14 बट्टा 11 मिनट, 9:16.14 बट्टा 11 मिनट, 14 बट्टा 11 मिनट, यानी हम लोग का सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है मोहिनी 9 दिन पहले चलचित्र यानी फिल्म देखने गई थी। बड़ा नशीली लड़की है मोहिनी, 9 दिन पहले का देखने गई थी? तो फिल्म, ठीक है। और बोल रहा है कि वह चलचित्र देखने केवल बुधवार को जाती है, यानी जिस दिन गई थी उस दिन बुधवार का दिन था, तो बोल रहा है कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो देखिए बुधवार को गई थी और उसके बाद 9 दिन बीत गया है, 9वां दिन है वो, ठीक है। तो 9 को 7 से भाग कर दीजिए, रिमाइंडर हम लोग का 2 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया बउआ? 2 बच गया, यानी बुधवार में 2 को जोड़ दीजिए। बुधवार में अगर 2 को जोड़ दीजिएगा तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी जिस दिन की बात हो रही है करेंट दिन क्या है बउआ? तो शुक्रवार है। ऑप्शन है मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, यानी हम लोग का बी ऑप्शन सही है, शुक्रवार सही है। यदि ऐसे वाला को क्या कहा जाए बउआ? तो ऐसे वाला को कहा जाएगा जोड़। क्या कहा जाएगा बउआ? जोड़ कहा जाएगा। और फिर गुना को भाग कहा जाए, गुना को क्या कहा जाए बउआ? तो भाग कहा जाए। तो यहाँ पे कुछ मान दे दिया है, उसको बताना है, मान दे दिया है, बताना है 55। और ये वाला चिन्ह के लिए हम प्रयोग करते हैं प्लस का, ठीक है। और फिर गुना है तो गुना के लिए हम लोग चिन्ह यूज करते हैं भाग का। फिर यहाँ पे ये वाला चिन्ह है तो ये वाला के लिए हम लोग प्लस का चिन्ह यूज करेंगे, प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। तो 55 10 कितना हो जाएगा? 65 भागा 10, 65 भागा 10 प्लस 120, 65 भागा 10 प्लस 120। तो हम लोग अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 6.5 प्लस 120 बराबर 126.5 हो जाएगा, 126.5 हो जाएगा। ऑप्शन है 120, 125, 216, 126.5, यानी हम लोग का डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। आज पिता की आयु जो है अपने पुत्र की आयु से दुगुनी है, तो पुत्र का मान लीजिए x, तो पिता का अपने यहाँ पे हो जाएगा 2x हो जाएगा। 20 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यानी पुत्र का आयु x 20 वर्ष बाद कर रहे हैं, कितना हो जाएगा बउआ? तो 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अब देखिए 3 से अगर x में गुना कर दे तो 3x प्लस 20 से 3 में 20 तिहाई 60, ठीक है। 3x बराबर हो गया 60। 3 से अगर हम भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 0, यानी पुत्र का वर्तमान आयु कितना है? तो 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। अगर वहीं पे पिता का पूछ दे तो 20 से 2 में गुना कर देंगे तो 40 वर्ष हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है पुत्र का, ऑप्शन है 10, 20, 30, 40, यानी हम लोग का बी ऑप्शन 20 वर्ष सही है, 20 वर्ष सही है। इसके बाद अगला जो इमेज दे दिया है इसी में भरना है हमको, तो यहाँ पे कोई ना कोई संबंध रहता है वही हमको बताना रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो है 7 से 2 में गुना कीजिए, 7 दूनी 14, 1 जोड़ दीजिए 15 हो गया है। 15 से 2 में गुना कीजिए, 15 दूना 30, 1 जोड़ दीजिए 31 हो गया है। 31 से 2 में गुना कीजिए, 31 दूना 62, 1 जोड़ दिया है 63। 63 से 2 में कीजिए गुना तो 126, 126 में आप 1 जोड़ दीजिए तो 127, 127 हो जाएगा। अगर 127 में अगर 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा बउआ? 7 दूनी 14 के 4 मन में 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 2, 254 हो जाएगा। 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 255 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑप्शन है 221, 255, 236, 190, यानी हम लोग का सी 255 वाला ऑप्शन सही है, 255 वाला ऑप्शन सही है।
इसके बाद अगला जो वेन डायग्राम है उसको दे दिया है। वेन डायग्राम में जो संबंधित होता है, जो एक दूसरे के अंदर लिखते हैं या आंशिक रूप से संबंधित को हम दिखाते हैं। बोल रहा है कि प्रबंधक और मजदूर संघ और कामगार, ये तीनों अलग अलग चीज़ है। प्रबंधक और मजदूर संघ और कामगार जो है अलग अलग है, यानी इसका वेन डायग्राम भी अलग अलग होगा। यानी हम लोग का ये वाला सही है, ये वाला सही है। इसके बाद हम लोग का अगला आकृति दे दिया है। अगला आकृति में क्या किया है बउआ कि आधा इसके पार्ट को, हाफ पार्ट को हटा दिया है। हमको ध्यान यही देना है कि जौन पार्ट, यानी अगर लेफ्ट वाला पार्ट को इसमें हटाया है, लेफ्ट वाला पार्ट को इसमें हटाया है, ठीक है, तो वही पार्ट हमको यहाँ पे भी हटाना है। चाहे राइट वाला पार्ट अगर इसमें हटाया है तो वही पार्ट हमको यहाँ भी हटाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है बउआ, यहाँ पे लेफ्ट पार्ट है, राइट है, फिर लेफ्ट है। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लेफ्ट है, राइट है, यानी हम लोग का डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला आकृति आ गया है। इसमें बोल रहा है कि जो असंगत है उसको छांटना है, चुनना है। तो देखिए बी सी डी तीनों एक जैसा है, बी सी डी तीनों एक जैसा है। केवल जो है आपका कितना डिग्री घुमाते गया है, कितना डिग्री घुमाते गया, तो 90 डिग्री घुमाते गया है, 90 डिग्री घुमाते गया है। जबकि ये वाला जो है ये 90 डिग्री से ज़्यादा घुमाया है, ये वाला 90 डिग्री से ज़्यादा घुमा दिया है। यानी हम लोग का असंगत कौन है, तो असंगत ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद ये वाला आकृति सन्निहित वाला दे दिया है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसी को दे दिया है। बोल रहा है कि किसको भरेंगे तो इमेज जो है पूरा हो जाएगा, इमेज जो है पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ गोला है, अगर इधर से हाफ गोला वाला को भर देंगे तो पूरा हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए ए बी सी डी, यानी हम लोग का सी ऑप्शन में केवल है, यानी सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। हम फिर उपस्थित होते हैं नया सेट लेकर, तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।